लेकिन अनवर भाई, अभी मैं बाहर खड़ा था कार्यालय के बाहर, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। उनकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। उनका ये कहना था कि आखिर ये कैसी योजना है कि जिसका लाभ जो युवा जो है, महिलाएं, उनको मिल रहा है, जबकि जरूरत जो है बूढ़ी जो महिलाएं उनको है, तो उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं इस योजना का लाभ मिल रहा है। 60 साल के बाद की है तो उनको मिलेगा, 65 के अंदर होना चाहिए, 60 के बाद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65 साल तक की औरत है तो उसको ये योजना का लाभ मिलेगा और हर महिला को मिलेगा। मगर मैं मुमरा के आवाम से और न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गलत अफवाह मत उड़ाओ। कोई एनआरसी का फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। क्या विरोधी खाली इसका हवा उड़ा रहे और मुमरा के मुसलमान गरीब औरतों को इससे महरूम रखना चाहते। इन लोगों ने तो कोई योजना लाई नहीं, इनकी भी सरकारें थी ना 10-15 साल, तो लास्ट में लेके आते तुम योजना, नहीं लाई योजना। अब अगर हमारी सरकार ला रही, माननीय मुख्यमंत्री ला रहे, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है और क्यों लोगों को भड़का रहे कि ये एनआरसी का है, ये 3 ही महीने का है। अरे तुम भी 3 महीने के लिए लेके आते, तुम भी तो 2.5 साल थे ना पहला, शिवसेना के साथ में ही थे, तो तुमने तो कुछ किए नहीं, तुमने तो टॉरेंट लाके थोप दिया और अभी बोल रहे कि हमारी सरकार नहीं थी। 2019 का इलेक्शन था तो वो टाइम पे चौपाटी के ऊपर ही खड़े रह के बोले थे ना, हमारी सरकार आएंगी तो हम लोग टॉरेंट नहीं आने देंगे। तो उसके बाद में तो 2.5 साल मलाई खाए ना, 2.5 साल मजे किए ना, तो क्यों नहीं 2.5 साल के अंदर टॉरेंट कैंसिल करनी थी। ये खाली हवा है। और अभी देखो, अभी मैंने आपकी न्यूज देखा, जितेंद्र आवाड मुमरा की चौपाटी के ऊपर घूम रहे और बता रहे मैंने ये किया। अरे तुमको जो मुमरा खाने का था, मुमरा में करने का था, जो तुम्हारे कार्यकर्ता कब्रिस्तान के मिट्टी के पैसे खा गए ना, उसके ऊपर कुछ बोलो ना साहब, उसके ऊपर कुछ बोलो। चौपाटी मत बताओ हमको, मुमरा का हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात करो, मुमरा के स्लॉटर हाउस के बारे में बात करो, मुमरा के गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करो, मुमरा के हज हाउस के बारे में बात करो। तो रेती बंदर में जाके क्या करना है। और दूसरी बात, ये जितेंद्र आवाड ने क्लियर कर दिया कि वहाँ पे जितने भी रोजगार, जितने गरीब लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनको बेघर किया और वहाँ के आगरी समाज के लोगों को बेघर करने का काम जितेंद्र आवाड ने किया। अच्छा, ये जो योजना, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के कादर पैलेस परिसर में और आप देख सकते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं, ये मेरे पीछे यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट की जो पदाधिकारी है परवीन आपा, ये उनका कार्यालय है। और आज उन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने जो योजना लेकर आई है महिलाओं के लिए, माझी लाड़की बहन योजना, उसका यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे आई हुई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुमरा कौसा अलग अलग ठिकानों से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। तो आइए हम चलते हैं अंदर कार्यालय में और यहाँ पे जो शिवसेना के जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे, देखते हैं वो इस योजना के बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कार्यालय के अंदर और हमारे सामने यहाँ पे परवीन आपा भी है, जिन्होंने आज अपने कार्यालय पे लाड़की बहन योजना जो सरकार द्वारा योजना लाई गई है उसका मतलब उन्होंने यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने का, सबमिट करने का मतलब आयोजन रखा है। और आप देखेंगे कि उनके बगल में अनवर कच्ची जो है शिवसेना के पदाधिकारी, वो भी यहाँ पे मौजूद है और मनपा के यहाँ पे अधिकारी भी जो है वो भी यहाँ आए हुए हैं। वो लोगों से फॉर्म ले रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाली परवीन आपा से, देखते हैं वो इस योजना के बारे में क्या कहना है उनका। परवीन आपा, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। क्या बताना चाहोगे आज आपने अपने कार्यालय के ऊपर ये जो माझी लाड़की बहन योजना जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे काफ़ी फर्क पड़ा था, और वही योजना यहाँ महाराष्ट्र के अंदर अब शिंदे सरकार ने लेकर आई है, तो इस योजना के बारे में क्या बताना चाहोगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका भी, आप आए हमारा न्यूज़ लेने के लिए। और वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि ये इतना ज़ोर और शोर से इस तरीके का फॉर्म हर जगह, हर ऑफिस, हर कार्यालय में भरा जा रहा है, क्योंकि ये बिना पॉलिटिकल पार्टी के हर एक के लिए फ़ायदे की चीज़ है। ये जो स्कीम लाई गई है महिलाओं के लिए और हर धर्म के लिए, ये ज़रूरी मुस्लिम, हिंदू, हर
कास्ट के लिए ये योजना लाई गई है। तो और दूसरा मैं हमारे महेश सर का शुक्रिया अदा करूंगी कि सर आपने हमारे लिए कीमती वक्त दिया। जो अभी क्या है कि हम लोग भी ये फॉर्म भर सकते थे, पढ़े लिखे लोग, इसमें टीचर्स लोग भी है, लेकिन अगर सर को बताने से फायदा ये बेनिफिट ये हो रहा है कि कोई फॉर्म किसी के पास नहीं है तो सही तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है। हाँ, और हमारे भाई भी हमारे लिए आए। परवीन आपा, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने देखा कि यहाँ आपके कार्यालय पे इस वक्त काफी महिलाएं आई हुई है इस योजना का लाभ उठाने के लिए, अपना फॉर्म भर के यहाँ पे आपके पास सबमिट कर रही हैं। तो ये जो महिलाएं आई हैं, ये क्या आपके परिसर कादर पैलेस की हैं या मुमरा शहर के अलग अलग ठिकानों से आई हैं? नहीं मोइन भाई, ये सिर्फ हमारे कादर पैलेस से नहीं है। हाँ। ये हर जगह से, कहीं कोई मुमरा स्टेशन से भी है इसमें, हाँ। कोई अमृत नगर से भी है, कोई कौसा से भी है, और कादर पैलेस से है, श्रीलंका से है, किस्मत कॉलोनी से है। तो मतलब हर जगह से, जरूरी नहीं कादर पैलेस में हमारी ऑफिस है तो सिर्फ कादर पैलेस से आए। ये 2-4 दिन पहले बोल दिया गया था कि हर इंसान यहाँ पर आ सकता है फॉर्म भरने के लिए, तो ये लोग आ गए। और ये भी बता दिया गया था कि किसी को कोई चार्ज नहीं देना है, ये फ्री है। जो लोग ले रहे तो उनको भी हम लोगों ने बोला है कि ये पैसा ना ले, ये जो ले रहे हैं उनको भी रोक दिया गया था, क्योंकि भाई ने भी इससे पहले न्यूज दिया था कि पता चला कोई शाखा में, कोई संस्था में पैसा लिया जा रहा था, और 2 दिन पहले भी पता चला कोई 30-30 रुपया, 50-50 रुपया ले रहे, तो हम लोगों ने उनको भी रोक लगाया था, क्योंकि ये फ्री है। इसमें वक्त लोगों को देना है और अपना वक्त निकाल कर लोगों को अच्छा काम करना है। तो ये आपके कार्यालय पे कब से मतलब ये फॉर्म लिए जा रहे योजना के, और आखिरी डेट क्या है फॉर्म भरने की? सर अभी लिए जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं इतना, हम लोग ने 1 हफ्ता पहले से शुरू किया, पर आज सर को बुलाया गया, पूरे फॉर्म सब लोगों को जमा किए और आज पूरा निकाले कि आज हम लोगों को किसी भी तरह लेट भी हो, सर इनसे रिक्वेस्ट किए, सर प्लीज हमारे लिए मेहरबानी करके लेट तक के करना, पर पूरी महिलाओं का करके जाना, क्योंकि कल और परसों हमारा रोजा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 2 दिन तो नहीं कर पाएंगे। और बताया जा रहा है कि इसकी लास्ट डेट 30 तारीख बताया जा रहा है, या हो सकता बड़े भी हो सकता है, अगस्त का पूरा महीना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तब तक के लोगों को और वक्त और सहूलियत मिल जाएंगी फॉर्म भरने के लिए। भाई अनवर भाई, आप भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है परवीन आपा के कार्यालय पे, जहाँ पे ये लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, तो क्या क्या आप बताना चाहोगे इस योजना के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, योजना के बारे में तो जग जाहिर हो गया महाराष्ट्र के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो इतना बड़ा कदम उठाया गरीबों के लिए, बहुत अच्छा है ये। और मोइन भाई, आप के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। हालांकि पहले तो कुछ दिनों पहले मुमरा के अंदर कुछ NGO पैसा ले रहे थे, बाद में उन लोगों ने न्यूज़ देख के बंद कर दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी कुछ लोग हैं, विपक्ष वाले हैं, हमारे जो विपक्ष है यहाँ के, उन्होंने कुछ हवा उठाया है कि भाई ये NRC का कुछ फॉर्म डिटेल लिया जा रहा है और मत भरो इसको। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अभी ये 2-3 महीने की सरकार है, इसके लिए ये स्कीम दी है, लालच दे रहे। तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि परसों के दिन हम लोग गए थे, डोंबिवली गए थे, तो वहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे, तो उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा योजना बताई जो पुरानी है, जिसके अंदर संजय गांधी योजना भी कुछ है, उससे कुछ महिला विधवा पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सी योजना है, तो वो चालू है। तो ये जरूरी नहीं कि ये योजना, ये सरकार है तब तक, ये योजना कंटिन्यू होने वाली है। अच्छा, ये योजना पहले, अभी मेरा सवाल ये है कि 2.5 साल हो गए शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर बनते हुए, 2 साल हुए, 2 साल हुए, और अभी 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। बराबर है। तो ये जो योजना है, ये पहले भी तो ला सकते थे शिंदे साहब, अब क्यों लेके आए जब 3 महीने का समय रह गया है विधानसभा के चुनाव में? देखिए, आपको भी मालूम है, जग जाहिर है कि ये जो 1.5 साल है, ये तो कोर्ट कचहरी में ही चले गए। किसका पक्ष ओरिजिनल है, किसका क्या है, इसी के अंदर 1.5 साल चले गए। अभी उसके बाद में कोई भी सरकार है जिसका टाइम पीरियड एंड होने को आता है, जैसे कि हमारे 2-3 महीने है, तो वो महिलाओं के लिए करके जा रही है, सबसे बहुत अच्छी बात है। टाइम पीरियड कितना बाकी है, वो काम हो रहा है, वो देखना है। और माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे कि एक महिला है तो 1500 रुपया। और आपने अभी थोड़ा टाइम पहले ये भी पूछा था कि उसकी एज की लिमिट क्या है, तो एज की लिमिट ऐसी है कि 21 साल के बाद और 65 साल के अंदर इन महिलाओं को मिलेगा। और दूसरी बात ऐसा है कि घर में 2 जन भी है तो उनको भी मिलेगा। लेकिन अनवर भाई, अभी मैं बाहर खड़ा था कार्यालय के बाहर, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, उनकी उम्र 60 से ज्यादा थी।
उनका ये कहना था कि आखिर ये कैसी योजना है कि जिसका लाभ जो युवा जो है महिलाएं उनको मिल रहा है, जबकि जरूरत जो है बूढ़ी जो महिलाएं उनको है, तो उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं इस योजना का लाभ मिल रहा है? 60 साल के बाद की है तो उनको मिलेगा, 65 के अंदर होना चाहिए, 60 के बाद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65 साल तक की औरत है तो उसको ये योजना का लाभ मिलेगा और हर महिला को मिलेगा। मगर मैं मुमरा के आवाम से और न्यूज वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गलत अफवाह मत उड़ाओ। कोई एनआरसी का फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, विरोधी खाली इसका हवा उड़ा रहे और मुमरा के मुसलमान गरीब औरतों को इससे महरूम रखना चाहते। इन लोगों ने तो कोई योजना लाई नहीं, इनकी भी सरकारें थी ना 10-15 साल, लास्ट में लेके आते तुम योजना, नहीं लाई योजना। अब अगर हमारी सरकार ला रही, माननीय मुख्यमंत्री ला रहे, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है और क्यों लोगों को भड़का रहे कि ये एनआरसी का है, ये 3 ही महीने का है। अरे तुम ही 3 महीने के लिए लेके आते, तुम भी तो 2.5 साल थे ना पहला, शिवसेना के साथ में ही थे, तो तुमने तो कुछ किए नहीं, तुमने तो टॉरेंट लाके थोप दिया और अभी बोल रहे कि हमारी सरकार नहीं थी। 2019 का इलेक्शन था तो वो टाइम पे चौपाटी के ऊपर ही खड़े रह के बोले थे ना हमारी सरकार आएंगी तो हम लोग टॉरेंट नहीं आने देंगे। तो उसके बाद में तो 2.5 साल मलाई खाए ना, 2.5 साल मजे किए ना, तो क्यों नहीं 2.5 साल के अंदर टॉरेंट कैंसिल करनी थी? ये खाली हवा है। और अभी देखो, अभी मैंने आपकी न्यूज देखा, जितेंद्र आवाड मुमरा की चौपाटी के ऊपर घूम रहे और बता रहे मैंने ये किया। अरे तुमको जो मुमरा खाने का था, मुमरा में करने का था, जो तुम्हारे कार्यकर्ता कब्रिस्तान की मिट्टी के पैसे खा गए ना, उसके ऊपर कुछ बोलो ना साहब, उसके ऊपर कुछ बोलो। वो चौपाटी मत बताओ हमको, मुमरा का हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात करो, मुमरा के स्लॉटर हाउस के बारे में बात करो, मुमरा के गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करो, मुमरा के हज हाउस के बारे में बात करो। और रेती बंदर में जाके क्या करना है? और दूसरी बात, ये जितेंद्र आवाड ने क्लियर कर दिया कि वहां पे जितने भी रोजगार, जितने गरीब लोग वहां पे रह रहे थे उनको बेघर किया और वहां के आगरी समाज के लोगों को बेघर करने का काम जितेंद्र आवाड ने किया। अच्छा, ये जो योजना है जिसके फॉर्म आपकी पार्टी के लगभग सभी कार्यालयों में भरे जा रहे हैं, तो अभी कुछ दिन बाकी है योजना, आखिरी 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना बाकी। तो इस योजना को लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर की जनता से अपील उस दिन भी किया था, आज भी कर रहा हूँ और एनजीओ से भी अपील करूंगा कि गरीबों का साथ दो। जिनको नहीं मालूम है उनको फॉर्म भरो, फॉर्म के आप जेरॉक्स के 2 रुपये लो, 200 रुपया लेता है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तो वैसे ही गरीब है, मुख्यमंत्री साहब ने योजना लाई है तो उसके ऊपर 100 रुपया ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 30 रुपया ले रहा है। वैसे तो आप लोग बहुत सेवा का काम करते हो, आज थोड़ा ये भी सेवा का काम कर लो और गरीब लोग की सहायता करो। तो दोस्तों, ये थे अनवर कच्ची साहब, इनसे भी और जिनका कार्यालय है परवीन आपा, उनसे भी हमने ये जो माझी लाड़की बहन योजना जिन्होंने यहाँ पे शुरू किया है उसका फॉर्म भरने के लिए, उसके बारे में, इस योजना के बारे में डिटेल से उनसे बात की और उनका पक्ष जानना चाहा तो वो गार्डन में जाके बता देते। तो दोस्तों, हमने ये जो योजना है माझी लाड़की बहन योजना, इसके बारे में परवीन आपा से भी विस्तार से चर्चा की है और साथ ही अनवर कच्ची साहब ने भी अपनी राय इस योजना के बारे में व्यक्त की। तो अब देखना ये कि ये सरकार जो है, जो विधानसभा का 3 महीने का समय रह गया है चुनाव के लिए, ये योजना लेकर आई है 3 महीना पहले, ये योजना कितनी सफल होती है और कितने लोगों को इसका लाभ मिलता है। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।